देखिए भाई, लैंगिक विभेद क्या है? लैंगिक विभेद लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में भेद है ना। लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में क्या करना? भेदभाव। कहने का मतलब है कि कोई पुरुष है तो स्त्री के साथ भेदभाव कर रहा है, कोई स्त्री है तो पुरुष के साथ भेदभाव कर रहा है। अगर ये दोनों चीजें भेदभाव चलता रहता है ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? लैंगिक विभेद कहते हैं। यानी कि लिंग के आधार पर भेदभाव क्या कहलाता है? लैंगिक विभेद कहलाता है ना। यहाँ पे कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर, यहाँ तो क्या है भाई, लिंग तो आपको पता है कि दो ही होता है। एक कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, और दूसरा क्या है? पुल्लिंग। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच में क्या? जैविक अंतर। जैविक अंतर मतलब जन्म से अंतर। जन्म से अंतर क्या कहलाता है? लैंगिक विभेद कहलाता है। अब जन्म से अंतर कह सकते हैं कि लिंग के आधार पर जन्म से ही अंतर क्या कहलाता है? लैंगिक विविधता या लैंगिक विभेद कहलाता है ना। आगे देखिए, लैंगिक असमानता सामाजिक असमानता का एक महत्वपूर्ण रूप है। कहता है बाबू कि समाज का सबसे बड़ा कमी है, समाज का सबसे बड़ा कमी क्या है बाबू? लैंगिक विभेद। क्या है? लैंगिक असमानता। यानी कि दोनों लिंग पे, यानी कि स्त्री का और पुरुष पे एक समान अधिकार नहीं देना समाज का सबसे बड़ा क्या है? कमी है ना। दोनों को क्या देना चाहिए? समान अधिकार देना चाहिए। लेकिन भाई जब कभी समाज ये भी डरता है कि बहुत सारी चीजें जो है ना, वो छूट होने के बाद, जैसे अभी देखना ना कैसा चल रहा है, कोई नीला ड्रम करते रहा गार्ड है ना। इस तरीका के भी समाज को क्या है? बहुत सचेत रहने की जरूरी है। इसमें भी सरकार को कानून बनाने की क्या है? जरूरी है ना। समझ गया? तो यहाँ पे तो देखो, लैंगिक विभेद एक ही आपको, ऐसा नहीं कि संसार का सभी लोग ऐसे करते हैं, लेकिन कुछ ही व्यक्ति क्या कर पाता है? कुछ ही व्यक्ति क्या कर पाता है? इस तरीका के समाज को खोखला कर देता है, समझ गए? और इस तरीका के भेदभाव को पनपा देता है। देखिए, लैंगिक विभेद पर आधारित सामाजिक विभाजन सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्र में दिखाई देता है। यानी कि कहता है कि लैंगिक विभेद जो है ये खाली ही नहीं कि पूरा समाज खाली इसको गलत बोलता है ना। निजी व्यक्ति, कहने का मतलब है निजी कैसे उसको बोल सकते हैं कि जैसे कहने का मतलब है कि भाई बहन या माता पिता है या फिर पति पत्नी है, तो पति अपने पत्नी को कह रहा है कि तुम क्या है? खराब है। तब पत्नी अपना पति को कह रहा है तुम क्या है? खराब है। भाई अपना बहन को, बहन अपना किसको? भाई को। या फिर इस तरीका के कहता है ना। इस तरीका के कहना भी क्या होता है ना। लैंगिक विभेद का सबसे बड़ा क्या है? आधार होता है, सबसे बड़ा आधार है ना। श्रम का लैंगिक विभाजन। श्रम मतलब होता है वो काम, घर के अंदर सारे काम, घर के अंदर सारे काम है ना महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। इसे ही श्रम का लैंगिक विभाजन कहा जाता है। यानी कि हम इसको कह सकते हैं कि जो लोग जैसे कहने का मतलब खाना बनाना तो क्या करेगा? महिला करेगी। बर्तन धोना तो क्या करेगी? महिला करेगी, है ना। ये सब काम किसका है? महिला। घर का साफ सफाई करना किसका काम? महिला। लेकिन पुरुष को घर के काम नहीं, तब बाहर के काम करना पड़ता है ना। जैसे नौकरी करके आएगा, क्या करके आएगा? पुरुष करके आएगा, है ना। खेती में काम करके क्या आए? पुरुष करके आए। तो समझिए क्या कहता है कि घर के सारे काम महिलाएं करते हैं और बाहर के सारे काम किसको करना पड़ता है? पुरुष को। दोनों में अंतर है कि नहीं, है ना। और इस तरीका से हम कह सकते हैं कि पुरुष घर के काम करने में अपने आप में लाजगी महसूस करता है। लाजगी महसूस करने का मतलब है कि वो कहता है कि क्या है? लज्जा आता है। और महिला को बाहर के काम करने में क्या आता है? लज्जा आता है। इस तरीका से दोनों क्या है? एक बहुत बड़ा श्रम के विभाजन में क्या हुए? फंसे हुए, है ना। देखिए, महिलाओं का मुख्य काम गृहस्थी चलाना, बच्चों को पालन पोषण करना, खाना बनाना, कपड़ा साफ करना, सिलाई कढ़ाई करना आदि माना जाता है। यानी कि महिला को मुख्य काम, महिला का मुख्य काम क्या होता है? घर गृहस्थी को चलाना, बच्चा को कैसे पालना है, बच्चा को कैसा संस्कार देना है, साथ ही साथ वो खाना, यानी कि बच्चा को कब खाना खिलाना है या परिवार वाले लोगों को कब खाना खिलाना है, खाना बनाना है, कपड़ा साफ करना है। और फटन टूटन कोई चीज़ है, जैसे कहने मतलब कपड़ा साफ टूटल है तो उसको सीना है ना। इस तरीका से, या फिर नया कपड़ा को सीना है ना। अच्छा डिजाइन के घर में क्या बनाना, मतलब कि चीज़ें बनाते रहना है कपड़ा शरीर में, है ना। ये सब महिला का क्या है? मुख्य आधार। चलिए देखिए, यहाँ देख रहे हैं महिला क्या क्या काम कर रही है ना। महिला क्या, लेकिन ये ज़्यादा भेदभाव किसके साथ होता है? महिलाओं के साथ ही होता है। बहुत सारे पुरुष ऐसे हैं जो अभी भी विचारधारा रखते हैं कि महिला को बाहर काम करना नहीं। महिला कहाँ है? घर के लिए बनी है और घर ही क्या करेगी? काम करेगी, है ना। समझ सकते हैं। देखिए, महिलाओं के साथ भेदभाव का उदाहरण, महिला के साथ कौन कौन से भेदभाव होता
है ना। तो पहला क्या होता है, देखिए पहला भेदभाव क्या होता है, महिला से घर के अंदर काम करवाना। पहला तो यही सबसे बड़ा कि सब महिला को कहा जाता है कि तुम्हें बाहर में काम करना नहीं है। कोई पुरुष अगर महिला को शादी भी हो गया तो उसका पति कह रहा है कि तुम्हें बाहर जाना होना नहीं, बाहर तुम काम नहीं कर सकती है, कहाँ करो, घर ही करो। दूसरा, महिलाओं का साक्षरता दर कम होना, महिला को पढ़ने के लिए भी दूर नहीं भेजा जाता है, वहीं पर जो शिक्षा मिला से मिला, नहीं तो क्या किया, उसको शादी ब्याह कर देता है और उस सब दिना घर ही में सिमट करके क्या होती है, रह जाती है। महिलाओं को पुरुष के तुलना में कम वेतन, यानी कि कहाँ पे जहाँ पे काम भी करेगी तो महिला मान लो कि मजदूरी कर रही है तो पुरुष को मिलेगा 300 तो महिला को मिलेगा 250, यानी कि वेतन भी क्या मिला जाता है, कम दिया जाता है। साथ ही साथ लड़की को जन्म देने से पहले हत्या कर देना, है ना, यानी कि भ्रूण हत्या कर देना। जन्म से पहले ही अगर पता चल गया किसी माध्यम से तो कि लड़की है तो उसे क्या किया जाता है, या जन्मने के बाद पता चल गया कि लड़की है तो उसे क्या किया जाता है, मार दिया जाता है ना। इस तरीका के अलिंगानुपात का कम होना और इस तरीका से दिन प्रतिदिन महिलाओं की संख्या क्या होती जा रहा है, कमते जा रहा, पुरुषों की संख्या क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। इस तरीका के भेदभाव महिलाओं के साथ क्या किया जाता है। पहला क्या देखिए भाई, कौन कौन से भेदभाव होता है, तब पहला तो भेदभाव होता है घर के अंदर का काम करवाना। दूसरा क्या होता है, साक्षरता दर में पढ़ाई लिखाई में कमी करना। तीसरा क्या होता है, पढ़ाई पर कम खर्च करना। चौथा क्या होता है, महिला को पुरुष की तुलना में कम वेतन देना। पांचवा क्या होता है, जन्म से पहले हत्या कर देना। और छठा क्या होता है, लिंगानुपात कम होना। इस तरीका से महिला को इस तरीका के भेदभाव में क्या किया जाता है ना, रखा जाता है। क्या कहता है, नारीवादी किसे कहते हैं, नारीवादी। समझिए भाई नारीवादी क्या क्या कहता है, अधिकारों और अवसरों अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुष को बराबरी मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, नारीवादी व्यक्ति कहलाता है। कहने का मतलब है कि चाहे कोई अवसर, यानी कि कौन अवसर है, तब पढ़ाई का या कहाँ बाहर काम करने का या कहाँ, है ना, मतलब कुछ भी काम करने का अवसर जहाँ पे मिले या फिर या पुरुष की, और जब अवसर मिले तब पुरुष के बराबर ही उसको समझे कि नहीं। मानो कि कोई ऐसा व्यक्ति जो सोचता है कि नहीं मेरा बेटी जो है वो मेरा बेटा से कम नहीं, जहाँ बेटा पढ़ रहा है वहीं के पढ़े, बेटी भी पढ़े, ऐसा व्यक्ति, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है, नारीवादी व्यक्ति कहलाता है। जितना बेटा तेज है उतना ही क्या है, बेटी भी तेज है। इस तरीका के विचारधारा रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है ना, नारीवादी व्यक्ति कहलाता है। यानी कि कह सकते हैं किसी भी मामले में या किसी भी अवसर में महिला और पुरुष को बराबर आंकना क्या कहलाता है, अब नारीवादी कहलाता है। तो समझ सकता है ना कि नारीवादी क्या है। नारीवादी आंदोलन व्यक्तिगत, पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं द्वारा किए जाने वाला आंदोलन क्या कहलाता है, नारीवादी। कहने का मतलब है कि यह समझिए व्यक्तिगत, चाहे तो वह निजी जीवन क्या हो, निजी जीवन, जैसे कहने का मतलब है निजी जीवन में महिला को कहा जाता है कि तुम बाहर काम नहीं करो, है ना, तब महिला अंदर सिमट करके घर में क्या होती है, रह जाती है। दूसरा, पारिवारिक जीवन, जब वह परिवार के लोग भी उसे कहता है कि तुम्हें बाहर नहीं काम करना है या फिर तुम्हें ये सब काम नहीं करना है। और सार्वजनिक मामले, कहने का मतलब है कि समाज भी उसको क्या कहता है कि तुम्हें इसे काम नहीं करना चाहिए, है ना, महिलाओं के लिए समानता प्राप्त। और इस सब काम को जब नहीं कहा जाता है तो महिला कहता है कि हमें क्यों नहीं करना चाहिए, है ना, हमें भी पुरुष के बराबर क्या मिलना चाहिए, समान अधिकार मिलना चाहिए, है ना। महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से महिला द्वारा जो महिला ये आंदोलन को चलाता है कि जितना पुरुष को अधिकार मिला है उतना किसको मिलना चाहिए, महिला को भी अधिकार मिलना चाहिए। इसी आंदोलन को क्या कहते हैं, नारीवादी आंदोलन। समझ गया बात, चाहे वो निजी जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर क्या हो, सामाजिक या सामुदायिक जीवन हो, उसमें समान अधिकार प्राप्त करने के उद्देश्य से जो महिला आंदोलन चलाती है उसे हम क्या बोलते हैं, नारीवादी आंदोलन कहते हैं, है ना। अब समझिए कि नारीवादी आंदोलन में पुरुष पहले चलावेगा, है ना, नहीं चलाता होगा, है ना, लेकिन क्या है कि पुरुष भी आज इसमें इन्वॉल्व हो गए। पुरुष भी समझता है कि जितना महिला कर सकती है उतना ही पुरुष भी कर सकता है। वो ऐसे व्यक्ति भी नारीवादी आंदोलन में क्या करते हैं, अपना सहयोग देते हैं। यही वजह है कि अब सरकार को भी नारी के लिए विशेष ध्यान दिया जाने के वाला बहुत सारा क्या हुआ चीज़ें बना करके प्रकट किया। आगे कहता है कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र भी यहाँ समझिए, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका कहता है कि कृषि क्षेत्र में महिला की कौन कौन से भूमिका है।
तो देखिए कृषि कार्य क्षेत्र में महिलाओं का कुल भागीदारी 40% है। यानी कि कृषि में अगर कोई 100% खेती होता है तो 100% में 40% महिला क्या है, कृषि कार्य में लगी हुई। यानी सवाल है कि भारत में महिलाएं कितना प्रतिशत कृषि कार्य में लगी हुई है, 40%। और कहता है कुल पुरुष कामगारों के 53% पुरुष और महिला कामगारों के 75% महिला कृषि क्षेत्र में। कहने का मतलब है कि जो कुल पुरुष कामगार यानी कि जो पुरुष काम करने वाला पुरुष है उसका कितना भाग, 53% पुरुष खाली कृषि में लगा, और कुल महिला जो काम करने वाली है उसका में कितना प्रतिशत, 75% खाली कृषि कार्य में। यानी कि इससे हम कह सकते हैं, इसे भी समझिए कि पुरुष जो होता है वो कहाँ चला जाता है, बाहर चला जाता है, बाहर दूसरे राज्यों में कमाने या दूसरे शहरों में कमाने चल जाता है, तो वह तो कृषि नहीं कर पाता, तो उसका घर की खेती कौन करता है, महिला ना करती है ना, महिला ना करती है। क्या कहता है, ग्रामीण महिला कामगारों में 85% महिला कृषि से जुड़ी हुई है। कहता है कि गांव में काम करने वाली महिला के 85% क्या है, खाली खेती करती है। और आगे इस तरीका से कृषि में महिलाओं की भागीदारी कुछ कम नहीं है, परंतु विडंबना यह है कि कृषि क्षेत्र में संलग्न महिलाओं को पुरुष के बराबर में नतारा नहीं दिया जाता। अब क्या कहता है कि भाई यहाँ समझिए, अभी देखिए पूरा समझा रहे हैं, पूरा खेती में कितना महिला लगी थी, 40%। अब कहता है कि कुल पुरुष कामगार का यानी कि जितना भारत में पुरुष काम करता है, यानी कि 100 पुरुष काम करता है, समझ गया क्या समझ, भारत में कितना पुरुष काम करता है, 100, और 100 पुरुष में से कितना 53 पुरुष जो है कोची में काम करता है, खेती कोची में करता है, खेती, समझ गया। यानी कि पूरा 53% पुरुष जो है सिर्फ खेती कृषि कार्य में लगा। अब दूसरा सवाल, पूरा महिला भी 100% अगर काम करती है तो अगर कितना 75% महिला कोची कार्य में लगी, कृषि कार्य में महिला, यानी कि 100 को महिला में से 75 को महिला अगर काम करती है तो कोची के काम करती है, खेती के काम करती है। दूसरा बात, अगर गांव की बात करें तो गांव में अगर कहे का मतलब महिला अगर 100 को काम करती है तो में 85 को महिला खाली खेती करती है, और 15 को महिला में क्या हो सकता है, जैसे 15 को महिला कोई जीविका के काम कर रहा है, तो कोई दुकान दे ले है, तो कोई कुछ नर्स है, तो कोई छोटा मोटा क्या है टीचर है, तो इस तरीका से 85, या कोई अन्य जॉब में है, तो इस तरीका से 85 को क्या है जो महिला है से खेती करती है। अब कहता है लेकिन इतना होने के बाद भी महिला ज़्यादा है तो महिला ना खेती कर रही है, फिर भी पुरुष के बराबर उसको मेहनताना यानी कि मजदूरी दिया नहीं जाता है। ये सब भेदभाव है महिला के साथ, ये सब महिला के साथ क्या भेदभाव है। अब देखिए महिलाओं का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, अब राजनीतिक में कैसा माहौल है महिला की, कृषि में तो देख लीजिए, अब राजनीतिक में देखते हैं कि कैसा माहौल बनाती है। सुनिए, सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ। पहले महिला वोट नहीं देती थी, खाली क्यों वोट देता था, लेकिन सबसे पहले इंग्लैंड जो देश है जिसका भारत गुलाम है ना, इंग्लैंड देश है, वहाँ पे जो महिला थी, वहाँ पे क्या थी महिला थी, वह कितना 1918 ईस्वी में पहला बार वहाँ की महिलाओं ने वोट भी किया। दूसरा, ग्रेट ब्रिटेन में 29.3%, अमेरिका में 16.3%, इटली में 16.1%, आयरलैंड में 16.2% महिलाओं प्रतिनिधित्व की संख्या है। कहने का मतलब है कि जितना सबसे ज़्यादा कहाँ है बाबू, ग्रेट ब्रिटेन में कितना है बाबू 19.3%, उसके बाद कितना है अमेरिका में 16.30%, उसके बाद 16.1% इटली में, आयरलैंड में 16.2% महिलाओं की प्रतिनिधित्व। कहने का मतलब है कि अगर जैसे कहने का मतलब है लोकसभा है ना, लोकसभा या राज्यसभा कोई भी, या मुखिया या पंचायत समिति कुछ भी, प्रोग्राम में महिला के भागीदारी के बारे में क्या किया गया बताया है ना। देखिए 15वीं लोकसभा चुनाव 2009 में हुआ, भारत में 15वीं लोकसभा का चुनाव कब 2009 है ना। 15वीं लोकसभा में महिला के प्रतिनिधित्व की संख्या कितना था, ये सवाल आता है। जैसे भारत में टोटल 500 कितना 43 लोकसभा सीट,
500 कितना 43। एकरा में महिला उम्मीदवार कितना थी? कहने का मतलब है कि महिला कितना महिला संसद बन करके आए, तो केवल कितना बन के आए? 59 को महिला संसद बन करके आई। बाकी अगर 59 एकरा में से घटा देते हैं तो इधर हो जाएगा 4 और इधर क्या हो जाएगा, है ना, कितना हो जाएगा 8 और इधर क्या हो जाएगा 484 को क्या था पुरुष, 484 को पुरुष जीत करके आया और महिला केवल कितना जीत कर 59। अब देखिए 16वीं लोकसभा, अब देखिए 15वीं लोकसभा के बाद 16वीं लोकसभा का चुनाव 5 साल में होता है। तो देखिए 2009 में 15वीं हुआ, तो 16वीं 14 में हुआ। 16वीं लोकसभा में महिलाओं की प्रतिनिधित्व कितना होगा 65, यानी कहा ना 59 से कितना होगा 65, है ना 65। अब आप देखिए अभी जैसे देखिए 17वीं लोकसभा में महिलाओं 17वीं कितना में 2019 में 5 साल बाद होता है। तो देखिए इसमें महिला का प्रतिनिधित्व कितना होगा 78 2019 में, और कहता है 18वीं लोकसभा चुनाव 2024 में हुआ जिसमें महिलाओं की भागीदारी कितना था 2000, फिर से कम गया, फिर से क्या हो गया कम गया, है ना। तो इस तरीका से भारत में महिलाओं के प्रति मतलब कि भारत में महिला का भागीदारी राजनीति, अब इसका समझ सकते हैं कि कितना प्रतिशत है भारत में महिला का भागीदारी 13.62। खाली भारत में महिला के लिए 13.62% की सीट दिया जाता है, बाकी सारा सीट पर क्या लड़ता है पुरुष लड़ता है, पुरुष लड़ता। चलिए कहता है देश की पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी कितना है 33.3%। पंचायती राज व्यवस्था मतलब समझते हैं ना, मुखिया सरपंच जी सबके चुनाव में, मुखिया और सरपंच जी सबके चुनाव में थोड़ा सा स्थिति अच्छा है, कितना प्रतिशत है 3% है। अब बिहार के पंचायती राज संस्थाओं में कितना 50%। समझिए बहुत, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ पे महिला को आरक्षण 50% किया गया है ना, बराबर। तभी तो देख रहे होंगे ना कि आधा सीट पर पुरुष लड़ता है, आधा सीट पर क्या लड़ता है। समझ गया बात को, यानी कि भारत में पंचायती राज में महिला की भागीदारी कितना पंचायती राज में, और अगर लोकसभा में बोलेगा तो कितना 13 पॉइंट कितना था 62। लोकसभा में कितना है बाबू 13.62% है लोकसभा में भागीदारी महिला लोकसभा, और पंचायती राज में कितना है 33.3। पूरा भारत की बात है, पूरा किसका भारत। लेकिन खाली अगर बिहार की बात करें, बिहार का अपना बिहार का, तो बिहार में कितना प्रतिशत 50% महिला, 50% महिला का क्या हुआ भागीदारी। इस तरीका से क्या हुआ ये भी क्या हो बोल दिया है ना, ये भी इस तरीका से खत्म हो गया है ना। हम इस तरीका से बोल सकते हैं कि ये भी क्या हो गया।